18 सीआरपीएफ एहलकारों के शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। ये तादाद लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो कॉन्वॉय था जिसमें ये जवान जो थे वो जा रहे थे, वो 20 से 25 उनकी तादाद बताई गई है। और अभी तक जो अहम इत्तलात हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में जो हमला हुआ है, इसमें अभी तक इत्तलात के मुताबिक 18 सीआरपीएफ एहलकार शहीद बताए गए हैं, कई जख्मी हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं और जिस तरह से हमारे साथी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि बड़ा धमाका था। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो आसपास की गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए हैं। ये कई पहुंचा था। लावेपोरा जो नारबल का एरिया है, वहां पे भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी काफी सारे आर्मी के लोग जो हैं उसमें मारे गए थे। लेकिन ये वाला जो है, हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से कैजुअल्टी हुई है उड़ी हमले के बाद, ये दूसरा बड़ा ऐसा अटैक है जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअल्टी का सामना सीआरपीएफ को करना पड़ा है। अभी चूंकि मामले की तहकीकात की जा रही है, अभी डेथ टोल एग्जैक्ट बताना काफी मुश्किल है। अभी क्या कुछ नंबर हो सकता है एग्जैक्ट, वो भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि शिद्दत की वजह से जो धमाका हुआ है, गाड़ियों में जितने सीआरपीएफ के लोग थे वो घायल जरूर हुए होंगे और गंभीर रूप से काफी सारे घायल हुए हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, ये एम्बुलेंसेस को आप देख सकते हैं, ये हाईटेक एम्बुलेंसेस हैं और यहाँ पे कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पे अभी कितने लोग जो है घायल हैं सीआरपीएफ के। क्या कोई सिविलियन तो नहीं है, क्योंकि हाईवे है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है और यहाँ पे हम लेथपोरा के करीब है। अगर नेशनल हाईवे बंद भी होती है, ब्लॉक्ड होती है स्नोफॉल की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी अनंतनाग तक का या काजीगुंड तक का पैच जो है ओपन होता है और 24/7 365 इस पे मूवमेंट रहती है। हमेशा ये हाईवे जो है खुला रहता है ट्रैफिक के लिए, खासतौर से अनंतनाग या काजीगुंड तक। तो आज जिस तरीके से ये धमाका हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ, ये कहा जा सकता है कि भरपूर स्ट्रैटेजी बनाई होगी पहले जैश ने इस धमाके के लिए। जिस तरीके से ये धमाका हुआ उसके फौरन बाद जैश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्लेम की है और एक वीडियो भी सामने आया है जो ये दर्शाता है कि एक लोकल मिलिटेंट जो है उसको इस चीज़ के लिए उसको जॉब दिया गया था और उसने ये जो है यहाँ पे। तो नाज़रीन आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है, कौमी शाहरा है ये, जहां पर ये धमाका किया गया है। अब तक का बड़ा धमाका फिदाइन हमला बताया जा रहा है। उड़ी हमले के बाद हमारे जवानों को सबसे ज़्यादा आज का जो हमला हुआ है उसमें नुकसान उठाना पड़ा है, अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी शब्बीर मीर का। शब्बीर, ताज़ा तस्वीर देखना चाहेंगे। हेलो शब्बीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ताज़ा अपडेट है ना, हम इस वक्त उसी मुकाम पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वो शाहरा है जहाँ पे ये धमाका हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे है ना, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह गाड़ी के पुर्जे लाए जा रहे हैं उस गाड़ी के जिस पे धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त और यहाँ पे शायद सीआरपीएफ का कोई ऑफिसर यहाँ मौजूद है, हो सकता है वो हालात के बारे में पूरी जानकारी हमें दे। सर हम यार आप ऐसे मत चलाया करो, वो आराम से भाई। सर प्लीज प्लीज कोई नहीं। अरे There was a terror incident. The CRPF convoy, which was coming from Jammu and going towards Srinagar, was attacked. We have suffered damage to the vehicle as well as to the men. We suspect that it was a vehicle-bound attack. So was it a However, car-bound? no, it's not confirmed as yet. Attack. So was it a However, car-bound? no, it's not confirmed as yet. It's a Or matter of suicide All this is a matter of investigation. The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar Hasan, can you at give a us the later number stage. of casualties and injured? And At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. so, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time.
That's all. Any idea, Mr. Pani, what kind of blast it was? What kind see, of attack it was? as it was mentioned by IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share Okay, with you. Mr. Pani, you know, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you, sir. Thank you very much. अच्छा ये लाइव चाहिए जी शब्बीर ताजा जानकारी चाहेंगे। शब्बीर, हमने सुना आईजीपी सीआरपीएफ ने क्या कुछ कहा है, तो नाज़रीन ये हैं हमारे साथी शब्बीर मीर, उनके साथ हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आईजीपी सीआरपीएफ ने अभी तमाम तर जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जाएगी। शब्बीर, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के लेतापुरा में बड़ा फिदाइन हमला हुआ है। अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है इस वक्त। जी शब्बीर जी, है ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। यहाँ से आगे जाने नहीं दे रहा। जस्ट हम उसी मकाम पे मौजूद है जहाँ पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ, और ये कंफर्म हो गया, आपने सुना कि ये एक गाड़ी से टकरा के ये आईडी ब्लास्ट किया गया। और जैसे कि मिलिटेंट तंजीम ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके फिदाइन ने ये अटैक किया है। और तशवीश यहाँ पे एजेंसीज को ये है कि यहाँ पे 24 आवर 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला रहता है। और यहाँ पे चूंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से गुजर होता है कॉन्वॉयज़ का, आर्मी की कॉन्वॉय हो या सीआरपीएफ को हो, यहाँ पे 24 घंटे स्कैनिंग होती है, आरओपी होती है। उसके बावजूद मिलिटेंट चकमा देने में कामयाब हुए। इसके बारे में आपने सुना, आईजी पानी बोल रहे थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने लोग मारे गए। फिलहाल जो हमें बताया गया है, जो ऑफिशियल सोर्सेज से ये बताया दिया जा रहा है कि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि कितने लोग मारे गए। लेकिन जो हमें बताया गया कि गाड़ी में 21 से 22 तक लोग होते हैं। और जो शहीद हुए अफराद की तादाद वो 1 दर्जन हो सकती है। फिलहाल हम इतना कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये कहा गया कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हैं। तशवीश की बात यह है कि नेशनल हाईवे जो बहुत ही बिजी और बहुत ही अहम शाहराह है, जहाँ पे इस तरह का धमाका और वो भी फिदाइन अटैक कई बरसों के बाद हुआ है। हिना, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि इस तरह के हमले यहाँ पे मिलिटेंसी की शुरुआत में हुआ करते थे या उसके बाद कुछ ऐसे हुए। ये बहुत अरसे बाद इस तरह का सुसाइड अटैक होना, ये सिक्योरिटी अमले के लिए एक बड़ी चुनौती आगे भी होगी। क्योंकि अगर ये इस तरह का अटैक प्लान किया है और इसमें जो मिलिटेंट तंजीम जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, उसने उनका कहना है कि ये एक मकामी कमांडो उनका था जिसने ये अटैक अंजाम दिया। और इस तरह से ये एक बड़ी परेशानी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और मिलिटेंट एक सरप्राइज देने में कामयाब हुए। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि जिस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए, मिलिटेंट काफी दबाव में थे। और आज उन्होंने इस तरह का एक सरप्राइज, जिसे हम कहते हैं सरप्राइज अटैक करके एक बार फिर अपनी प्रेजेंस न सिर्फ दिखा दी बल्कि काफी नुकसान भी पहुंचाया। शब्बीर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना शदीद हमला रहा होगा। पहले आईडी से धमाका किया गया, उसके बाद गोलीबारी भी हुई है। तो क्या आपके कैमरामैन के जरिए हम वहां के तमाम नज़ारे अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर यह हादसे की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है? शब्बीर,
हिना आपको हम जिस वक्त जिस जगह पे अब हमें लाया गया है, हमें थोड़ा पीछे धकेला गया है क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़ी सेंसिटाइजेशन हुई होगी। जो आप इस वक्त आपके सामने जो मंजर है वो जगह है ज़रा सा आगे, हमें जरा इससे आगे, लेकिन जो मंजर आपने देखा विजुअल्स में, जो आपके पास विजुअल्स भी पहुंचे, बहुत ही खौफनाक धमाका था। आईडी का ब्लास्ट होना, उसके बाद जाहिर सी बात है इसका इस तरह की जब भी आईडी ब्लास्ट होते हैं तो नॉर्मली इसके बाद से जाहिर सी बात है कि आईडी को ट्रिगर करने के लिए एक शख्स रहता है जो उसको ट्रिगर करता है। और यहाँ पे तो सूरत हाल ये थी कि एक गाड़ी में ये थी, जिस तरह हमें फ़िलहाल ये बताया गया, गाड़ी उसने टकराई, जो ड्राइवर था उसका जो मिलिटेंट था उसने टकराई गाड़ी। और जिस तरह के आपने मंजर देखे वो जाहिर सी बात है इस वक्त तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। आपको हमने दिखाया कि किस तरह एक उस गाड़ी के पुर्जे एक इसमें टो किए जा रहे थे और बहुत ही शदीद धमाका। इस तरह के धमाके हमने काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे देखे। हालांकि नेशनल हाईवे पे हमने कई बार अटैक्स देखे हैं, हमने नुकसान भी देखा है। यहाँ पे कई बार मिलिटेंटों ने अटैक करके, फायरिंग करके या घात लगा के हमले करके सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया। लेकिन आज का जो ये धमाका हुआ ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये एक बार फिर वो सुसाइड अटैक था। सुसाइड अटैक होना, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले भी जब हमारी बात होती थी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या ऑफिसर्स के साथ, तो उनके लिए तशवीश इस बात की है कि एक शख्स जो खुद आता है मरने के लिए, अटैक करता है और एक गाड़ी में धमाके भरी चीज़ शय के साथ, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप इस नेशनल हाईवे से गुजरेंगे तो अब ये परेशानी होगी कि किस गाड़ी में क्या शय है किसी को नहीं मालूम। इस तरह से ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए।